स्वागत है साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर मतलब आपके कंधे का जाम होना। कंधे का जाम होना धीरे धीरे शुरू होता है। पहले पेन शुरू होगा, फिर उसके बाद कंधा जाम शुरू होगा। जी, फ्रोजन शोल्डर उन लोगों को बहुत जल्दी या फिर ज़्यादा होता है जिनको कंधे में चोट लगी हो, जिसकी वजह से वो बहुत लंबे समय तक अपना कंधा ना हिला पाएँ, जैसे कि कंधे में स्लिंग का बंध जाना या फिर प्लास्टर का लग जाना। उसके बाद अक्सर आपका कंधा जो है वो जाम होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपको थायराइड है या फिर आपको शुगर की शिकायत है तो भी आपको फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, और महिलाओं में ये दर्द अक्सर ज़्यादा देखा जाता है आदमियों के मुकाबले। और एक चीज़ और कि अगर आपको थायराइड या शुगर की शिकायत है या फिर आपको ये थोड़े ही आप उम्र दराज हैं और आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है, तो ये दर्द ठीक होने में कुछ ज़्यादा हफ्तों टाइम। से लेकर कुछ सालों का वक्त भी ले सकता है। फ्रोजन शोल्डर के 3 स्टेज होते हैं। पहला फ्रीजिंग स्टेज, जिसमें पेन शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, रात में ज़्यादा पेन होता है। दूसरा होता है फ्रोजन स्टेज, जिसमें पेन तो धीरे धीरे कम होगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन जो है, रुकावट जो है वो बढ़ता जाएगा। तीसरा जो होता है थॉइंग स्टेज, जो आपकी रिकवरी फेज जिसको कहते हैं रिकवरी स्टेज, इसमें आपका पेन कम हो जाएगा और रिस्ट्रिक्शन भी धीरे धीरे जाके ठीक होने लगेगा। बट इसको ठीक होने में तकरीबन 2 साल तक भी लग सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है जैसे कहा, या थायराइड है, या फिर दूसरी अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसमें और ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ज़रूरी है कि आप इस रुकावट से बचने के लिए या फिर ये इस दर्द को कंट्रोल में रखने के लिए जल्द से जल्द कुछ एक्सरसाइजेज करना शुरू कर दें। जैसे ही डॉक्टर आपको बताए कि आपको फ्रोजन शोल्डर होने लगा है या फिर हो गया है, तो ज़रूरी है कि आप आपके कंधे की जो मांसपेशियां हैं उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज शुरू करें, और उससे आपका दर्द भी कम होगा और आपको जो मूवमेंट करने में रुकावट आ रही है वो भी काफ़ी हद तक कम महसूस होगी। तो आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आपको ये सब करने में मदद करेंगे। शोल्डर की ये एक्सरसाइज, जिसे फिंगर लैडर एक्सरसाइज कहते हैं, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम दीवार के सामने या दरवाजे के सामने खड़े होंगे, कोहनी सीधी रखेंगे और उंगलियों को, हाथ को दीवार पे रख के ऊपर लेके जाना है। हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, अपने कदम को आगे बढ़ाते जाना है। जिस पॉइंट पे भी दर्द होता है वहाँ रोकना है। 10 गिनती गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस आ जाना है। इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करना है, जोर झटके से नहीं करना है, और इस एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करना है। फिंगर लैडर की दूसरी एक्सरसाइज, जिसमें हम हाथ दीवार पे रखेंगे, फिर कोहनी को सीधा करके आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। जैसे जैसे आप ऊपर लेके जाएंगे, आप अंदर की तरफ चलते जाएंगे, जहां तक आप जा सकते हैं। मतलब जहां पेन शुरू हो जा रहा है वहां रोकना है। 10 गिनती तक इस तनाव को महसूस करना है, रोकना है इस तनाव को 10 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज को भी हम 10 बार रिपीट करेंगे। पेंडुलर एक्सरसाइज, जैसे कि पेंडुलर से ही पता चल रहा है कि हाथ को कांटे की तरह घुमाना है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर वेट लेके भी कर सकते हैं। हाथ में वेट लेना है, थोड़ा सा झुकना है और कंधे को बिल्कुल फ्री फ्लो, बिल्कुल ढीला करके और आगे पीछे करना है। 10-15 बार ऐसे करेंगे, और फिर अंदर बाहर भी कंधे को बिल्कुल जैसे अपने आप ही हो रहा हो, ऐसे 10-15 बार करना है। हाँ, तो डॉक्टर साहब क्या बताने वाले हैं आप? क्या करेंगे इस डंडे के साथ? मारने वाले हैं क्या किसी को? अरे नहीं, इससे हम करेंगे शोल्डर की इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जो आप घर पे इसी तरह के किसी डंडे जैसे कि वाइपर या फिर तौलिया या फिर ओढ़नी के साथ भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करने के लिए आपको करना है ये। सबसे पहले
डंडे को या तौलिया को पीछे की तरफ लेके आएंगे। एक छोर को ऊपर से पकड़ना है और दूसरे छोर को नीचे से हाथ से पकड़ना है और धीरे धीरे डंडे को ऊपर उठाएंगे जहाँ तक जा सकता है या पेन जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ तक, और 10 गिनती तक इस पोजीशन में रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे ही नीचे लेके आएंगे, 10 गिनती तक रोकना है और फिर ढीला कर देना है। जैसे हम बैग को तौलिए से सुखाते हैं वैसे ही इस एक्सरसाइज को 10 बार के लिए करना है। ये एक्सरसाइज आप दोनों हाथों से 10-10 बार कर सकते हैं। और याद रहे, एक्सरसाइज करते वक्त कोशिश करें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे, आप गहरा गहरा सांस लेते रहें और हाथ को सिर्फ उतना ही मूव करें जितना आप पेन टॉलरेट कर सकते हैं। पेनफुल रेंज में ज़्यादा हाथ को पुश करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल सही बात। तो साथियों, ये थी कुछ एक्सरसाइजेज जो आप फ्रोजन शोल्डर में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ये एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने कंधे को गर्म पानी या गर्म बैग से 10 से 15 मिनट के लिए सेक दें। साथ में ये भी ध्यान रखें कि उस करवट नहीं सोना है जिस कंधे में आपके दर्द है, या उस हाथ से कोई भी भारी चीज़ खींचना या ढकेलना नहीं करना है। तो यहाँ पर ये वीडियो होती है समाप्त। आपको हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप कसरत करते रहें और दर्द से दूर रहें।